यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। और रायबरेली का हर आदमी उनका रेडी है। ये आप घंटाघर देख रही हैं, इस पे जो घड़ियां लगी हुई हैं वो स्विट्जरलैंड से इंदिरा गांधी ने मंगाई थी। अरे विधायकी का चुनाव अलग होता है, यहाँ प्रत्याशी गड़बड़ दे देते हैं ना। यहाँ के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के इन्होंने बना रखे हैं, तिलक भवन एक आम आदमी जाता है तो उसको तवज्जो नहीं दिया जाता है। कभी नहीं होगा राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्टी, ये कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि टोपला साफ हो। दौड़ से अगर वो वहाँ पहुँच गए हैं तो फिर वहीं से लौटेंगे। इस बार दौड़ में अखिलेश यादव हैं, सपा ही दौड़ेगी। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा। हम लोग वोट देते हैं, उनके जो है एमएलए पलटी मार के उधर चले जनता को छल करते हैं। अनुभवहीन बच्चे हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि रायबरेली की मतलब धरती जुड़ी हुई है कांग्रेस से। अगर कांग्रेस नहीं तो रायबरेली भी समाप्त हो जाती है। कांग्रेस का मतलब ये हो गया कि 2014 के बाद कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। बस धीरे 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 कोई बड़ा चेहरा है नहीं, प्रियंका गांधी है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। कि सरकार का जो पावर होता है वो बीजेपी ने दिखाया कि पावर क्या होता है, कि अगर आप देश में हैं तो हम सरकार कैसे चला सकते हैं, क्योंकि वो हम हैं। और यही रायबरेली के लिए अच्छा होगा और कांग्रेस और सपा के लिए भी अच्छा होगा अगर दोनों गठबंधन हो जाए। देखिए, प्रदेश में योगी सरकार रहेगी। कहने को तो 50 बातें हैं, पर रहेगी योगी सरकार। जी हाँ। ऐसा क्यों? दिखा माहौल, ये तो कांग्रेस का गढ़ है ना। कांग्रेस का गढ़ था, ये भी जाने ही वाला है। अच्छा वर्क कर दे तो बहुत ही अच्छा है। बाकी समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी थोड़ा ज्यादा होती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, लेकिन रोजगार को लेके वो संशय रहता है। नहीं, मेन चीज़ यहाँ के लोकल लीडर इतने गंदे हैं, कुछ बता नहीं सकते मैडम, सीधी सी बात है, कोई है ही नहीं। और बात मैम प्रियंका गांधी कर रही हैं, तो प्रियंका मैम आती हैं, चुनाव के टाइम आती हैं, फिर भाग जाती हैं। लोकसभा में सोनिया गांधी जीतेंगी, विधानसभा वो चाहे मोदी योगी खुद लड़ जाए उनके सामने, वो हार जाएंगे। बुधवार के दिन और घोसले की मूर्ति बनाया, गांधी जी का पुतला बना के गोली मारा, तो हम इनको लाएंगे? आप बताइए, हम इनको लाएंगे? खाली नाम बदल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गंगा यात्रा है इस वक्त रायबरेली में, जहां पर एक लंबा अरसा कांग्रेस का राज रहता है। अब वहां पर 2022 के चुनाव को लेकर क्या मिजाज है वो भांपने के लिए हम पहुंचे हुए हैं घंटा घर चौराहा। और घंटा घर चौराहे पर जब आप आएंगे तो एक नाम जरूर सुनेंगे, पाठक इमरती वाले। देखिए, इमरती छानी जा रही है गर्मा गर्म, लेकिन अब सियासत किस ओर छन रही है वो जानना भी ज़रूरी है। और एक ख़ास बात इस इमरती की दुकान की बताएं तो ये अभी पाठक जी बता रहे थे जब हम ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात कर रहे थे कि करीब 105 साल पुरानी, करीब 105 साल पुरानी ये दुकान है। और इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। कनेक्शन ये है कि एक समय पर पाठक जी जो इमरती यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं, इनकी दादी जिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और कहते हैं कि यहाँ पर इंदिरा गांधी भी आती थी, यहाँ पर राजीव गांधी भी आते थे। तो जरा इन्हीं से जानते हैं, पहले बात इन्हीं से करते हैं कि भाई अब क्या मिजाज है, क्या अभी भी वही कांग्रेस का राज है या कुछ और मामला है? पाठक जी, पूरा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अजय कुमार पाठक। अजय कुमार पाठक। अच्छा, अपनी दादी के बारे में जरा बताइए कि कैसा कनेक्शन कांग्रेस से रहा आप लोगों का? कांग्रेस से हमारा उस समय काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, और गृह मंत्री अरुण नेहरू और उनकी वाइफ सुभद्रा नेहरू और शीला कौल, शीला दीक्षित, एक समय था कि 7-7 कैबिनेट मंत्री हमारे घर पे आए और रुकते थे और मीटिंग हुआ करती थी। और दादी को लेने के लिए वो लोग 1-1, 2-2 घंटे इंतज़ार करते। जी, तब का नाम भी बता दिए, क्या नाम था? चंद्रावती पाठक। चंद्रावती पाठक जिला महिला अध्यक्ष थी वो कांग्रेस से। तो उस समय तो काफ़ी रुझान था कांग्रेस का, और अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा लीडरशिप कम होने की वजह से लोग कांग्रेस से पीछे हट रहे हैं। जी, का अभी भी प्रेम है कांग्रेस से? हम लोग तो कांग्रेस में हैं। और भी है। प्रियंका गांधी कैसी लग रही हैं? प्रियंका गांधी का स्वागत है। और जी हाँ, बिल्कुल मीठा कराते हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं, लेकिन अब यहाँ तक वो आ नहीं पाती, लोग बता नहीं पाते कि हम लोग पुराने कांग्रेस हैं और जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग उनको बता नहीं पाते। सही बात, पुरानी कांग्रेसी जो है वो दूर हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार पाठक। आप दोनों भाई हैं? अच्छा, तो अभी आप कांग्रेस को लेके कुछ कह रहे थे? ये हमने कह रहे थे कि प्रियंका गांधी आना चाहती है, वो एकदम सेम इंदिरा गांधी के टुकापी पे है।
वो यहाँ से जीत सकती हैं चुनाव अगर लड़ना चाहे तो। और अब यही है कि वो यहाँ है नहीं कैंडिडेट, उनके सब सही है नहीं कोई कायदे का, इसी के लिए लोग दूसरे। आदित्य सिंह अभी जीत गई थी कांग्रेस से, आपकी वो भाजपा से आई। पाला बदल लिया दीदी तो कोई मतलब नुकसान होगा कांग्रेस को? अगर कांग्रेस से कोई कैंडिडेट अच्छा होगा तो हो सकता है नुकसान हो, नहीं आदित्य सिंह को जीतना तय है। हाँ जरा ये बताइए कि कनेक्शन इमोशनल एक जो था कांग्रेस से, मतलब आप लोग का तो डायरेक्ट कनेक्शन रहा होगा, वो कनेक्शन कैसे धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, कब से ऐसा दूरी हो गई? एक्चुअली जो है यहाँ पे जो गठन हुआ कमेटी का, उसकी वजह से अब वो कोई मतलब आगे संगठन को मजबूत नहीं करना चाहता, जोड़ना नहीं चाहता। और पुराने लोग जो हैं और या नए लड़के जो अब हम लोगों के लड़के आना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि वो जोड़ना नहीं चाहते वहाँ। कुछ गुस्सा मलाल है क्या? इधर आइए मनोज जी, कुछ गुस्सा मलाल है क्या कि दादी बाबा सब लोग यहाँ पर थे और हमको अब दूर कर दिया? हाँ, वो लोग हम लोगों को गाइड नहीं करते हैं। जैसे आप कार्यालय जाओ तिलक भवन, तो वो लोग गाइड नहीं करते हम लोग, तवज्जो जो नहीं देते हैं। हाँ, तो हम लोग पीछे होते चले गए। तो अभी भी लेकिन आप मोहब्बत कांग्रेस से है या दूसरी पार्टी? नहीं, पूरी महरू। हाँ आइए भाई साहब, ये बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं, बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? बाबू शुक्ला। बाबू शुक्ला। शुक्ला जी, पाठक जी से हम कहानी बात सुन रहे थे कि इनके दादा बाबा के जमाने से ये लोग कांग्रेसी थे, अब इनको दूर कर दिया। जिला ही कांग्रेस में था। आज अदिति सिंह है, अदिति सिंह के पिताजी भी कांग्रेसी थे, इनके बाबा भी कांग्रेसी थे और ये भी कांग्रेस के टिकट से ही जीती थी। वो तो हमको भी पता है शुक्ला जी, लेकिन आप कौन सी पार्टी के हैं? हम लोग तो बस कांग्रेस। 1984 में जो इंदिरा गांधी खत्म हुई थी तो आखिरी बार विकास समिति की बैठक से गई थी। अप्रैल में जो हुई थी, 1984 अप्रैल में जो हुई थी, उससे इंदिरा जी यहाँ से गई थी। जो खाका उन्होंने विकास का खींचा था वो माननीय सोनिया गांधी जी ने उसको पूरा किया है और रायबरेली का हर आदमी उनका ऋणी है। ये आप घंटाघर देख रही हैं, इस पे जो घड़ियां लगी हुई हैं वो स्विट्जरलैंड से इंदिरा गांधी ने मंगाई थी। स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड। हाँ, और स्वीट शॉप पे तो स्विट्जरलैंड। और ये घंटाघर उनकी देन है। यहाँ का एम्स उन्होंने दिया। इंदिरा गांधी। एक बात बताइए, नाम का बताए थे अपना शुक्ला जी? बाबू जी, ये बताइए फिर काहे नकार दिया जनता ने? भाई हम तो देखे 12 के चुनाव में सीटें कम हुई, फिर 17 में और कम हो गई, अब अदिति सिंह भी चली गई हैं। नहीं, हमारी 12 में भी सीटें में कितनी सीटें? 17 में हमारे पास 2 सीटें थी। तो 2 ये तो थी, उसमें से अदिति सिंह चली गई हैं। अरे विधायकी का चुनाव अलग होता है, यहाँ प्रत्याशी गड़बड़ दे देते हैं ना। यहाँ के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के इन्होंने बना रखे हैं, तिलक भवन एक आम आदमी जाता है तो उसको तवज्जो नहीं दिया जाता है। ये देखिए हमारे चाचा आ गए। कांग्रेस आप लोगों की नजरअंदाज कर देती है, कोई ध्यान नहीं देती है। हाँ, यहाँ लोकल के जो आदमी वो नजरअंदाज कर देते हैं। अदिति सिंह चली गई तब भी क्या कांग्रेस को वोट देंगे? ना, हम लोग तो कांग्रेसों को देंगे। अच्छा, अदिति सिंह फैक्टर नहीं है, कांग्रेस है। अच्छा, दादा आपका नाम क्या है? माइकल जीएस पाठक एडवोकेट, घनश्याम पाठक एडवोकेट। घनश्याम पाठक जी, आप इसी शॉप से कनेक्शन है क्या आपका? हाँ जी है। अच्छा, क्या कनेक्शन है? मैं इन बच्चों को चाचा हूँ। चाचा है, अंकल है। तब तो फिर आपके माता जी कांग्रेस में थी, आपने देखा होगा काम धाम जब करती रही होंगी कांग्रेस के लिए मेहनत। बिल्कुल करती रही। अब आप लोग को साइड कर दिया है क्या? नहीं, कोई साइड नहीं किया। हम लोग रायबरेली का हर वासी जो रायबरेली की मिट्टी से जुड़ा है या पैदा हुआ है, अगर वो कांग्रेस का नहीं तो मैं क्षमा चाहूँगा उन लोगों से, वो रियल ब्रीड नहीं है। 26 साल 26 ईयर इंदिरा जी के मरने के बाद रायबरेली में 16 घंटे 18 घंटे 14 घंटे से बिजली कटती रही। हम लोग अपने अपने बच्चों को रात भर पंखा जला के मतलब चला हाँक के सोते रहे। सोनिया जी के आने के बाद आज हमारी रायबरेली के फिर दिन बहुत है। विधानसभा में भी पहुंचाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ दिखता है विधानसभा में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, बताओ। कभी नहीं होगा इतनी राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्टी, ये कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुपड़ा साफ हो। 2 से अगर वो वहाँ पहुँच गए हैं तो फिर वहीं से लौटेंगे। फिर लौटेंगे, जो अदिति सिंह की बात कर रहे हैं ये है ना, कि जो जहाँ पहुँचे वहाँ से लौटेंगे। सर आपका नाम क्या है? को कह रहे बगल मत जाइए। रईस अहमद हमारा नाम। रईस साहब क्या मूड है आप पे? रायबरेली क्या वाकई में कांग्रेस का है या अब नहीं है, पराया हो गया? है, हम लोग ऊंचा विधान। कोई बात नहीं है, तो रायबरेली जिले में ना जी। हाँ, तो बताइए
तो ऊंचाहार जो हम लोग वो सपा में है, मनोज पांडे से के साथ हैं हम लोग। आप तो समाजवादी पार्टी के साथ जी जी जी। सीधा क्लियर है आपका भी है। आदित्य तो ये लोग रावली वाले जाने, हमारा नहीं, हम कह रहे कांग्रेस है या नहीं है फाइट में? कांग्रेस है वहाँ, हम ऊंचाहार के बहाल जानते हैं बस। तो आप फाइट में है तो ऊंचा वहाँ तो फाइट में नहीं है। कौन कौन है फाइट में? वहाँ तो फाइट में जो आएगा मनोज पांडे है नंबर 1 पे, और बाकी और अन्य पार्टियाँ जो हैं बसपा और तो कांग्रेस ये सब हैं। और कौन निकल सकता है ये तो है, लेकिन मनोज पांडे का ज़्यादातर उम्मीद है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम अंसारी। अच्छा, आपका भी यही कहना है? जी जी जी। कोई फाइट में नहीं है वहाँ पे सब पार्टी? नहीं कोई फाइट में नहीं है। नहीं, बाकी कोई हो सकता है। बीजेपी से नहीं इनको मतलब है। भाई साहब आपका नाम क्या है? शहनूर खान। शहनूर अच्छा शहनूर यही के रहने वाले हैं? रायबरेली के। अच्छा, रायबरेली के ही हैं। रायबरेली में क्या सब ठीक चल रहा काम धाम? ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से काम कराया, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस से कोई काम नहीं। बीजेपी तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ आए हुए, अब वो दावे करती कि कांग्रेस ने गुड़ गोबर कर दिया। 70 साल कांग्रेस थी, ये जब से आई है, मैं खुद बीटेक करे हुआ, नौकरी के लिए 50 जगह जाता हूँ, घूस मांगा जाता है। बताइए, मेरे माँ बाप ने मजदूरी करके मुझे यहाँ तक पहुँचा। ये गवर्नमेंट कहती है कि मैं युवा को रोज़गार देता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता देती है। इस बार दौड़ में अखिलेश यादव हैं, सपा ही दौड़ेगी, रायबरेली में भी साइकिल दौड़ेगी, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं। हाँ, तो अभी कहते हैं कि जो भी रायबरेली का है अगर वो कांग्रेस का नहीं है तो कोई ये तो सपा बात ये है ना कि सब कांग्रेस को इसलिए नहीं देंगे, लोग जीतते हैं चले जाते हैं भाजपा में, तो इससे अच्छा हम सपा ही को न दें भाई। अच्छा, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हम अखिलेश यादव को लाएं। हम युवा हैं और युवा की उड़ान अखिलेश यादव। अच्छा, ये देखिए इधर आइए आप, इधर 70 साल से कांग्रेस को देते थे, इस बार साइकिल ही को देंगे। साइकिल, कांग्रेस से साइकिल पे आ गए। साइकिल ही को देंगे। आपका नाम क्या है? जी मकसूद अहमद। मकबूल अहमद। मकसूद सर इधर आ जाइए रास्ते में थोड़ा। ये बताइए कि आपका क्या मूड है यहाँ पे? आपको क्या लगता है कांग्रेस है या? कांग्रेस थी, बहुत दिन काम किया कांग्रेस में, मगर अभी जो है यहाँ से अदिति सिंह थे बीजेपी में, अब बीजेपी में चली गई, कांग्रेस में थी वो, मगर अब तो कांग्रेस में नहीं है। मगर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा। हम लोग वोट देते हैं, उनके जो है एमएलए पलटी मार के उधर चले जनता को छल करते हैं। दादा अभी तो आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस एकदम अनुभवहीन बच्चे हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि रायबरेली की मतलब धरती जुड़ी हुई है कांग्रेस से। अगर कांग्रेस नहीं तो रायबरेली भी समाप्त हो जाती। 26 ईयर हमने बताया नहीं, सापा भाजपा का शासन आया और 18 घंटे ये बच्चे इतने थे जब बिजली नहीं थी। बदलाव चाहिए, अब की बदलाव चाहिए। बदलाव कैसा चाहिए? मतलब कहाँ पे चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री बदलाव चाहते हैं आप, या यहाँ पर विधायक का बदलाव चाहते हैं, या फिर वहाँ पे सांसद का बदलाव है। पूरे यूपी में अब की क्या नाम अखिलेश यादव को है मामला। अखिलेश यादव ने, हाँ अखिलेश यादव ने। इधर आइए। अरे रुकिए, माइक तो आने दीजिए। जी, हमारा नाम नौशाद है। तब युवा पीढ़ी के लिए सबसे बेस्ट नेता अखिलेश यादव है। अब की बदलाव आएगा। प्रियंका गांधी नहीं पसंद है? नहीं, प्रियंका गांधी बहुत पसंद है। कांग्रेस के फैन थे हम, बहुत बड़े प्रियंका गांधी थे। जब हम मिलने गए थे तो यहाँ पे मेरी कैब चोरी हो गई थी। ऐसा नहीं है, लेकिन बदलाव चाहिए। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। बदलाव कांग्रेस भी लाएंगे तो भी बदलाव, कांग्रेस तभी आई नहीं बहुत टाइम से। कांग्रेस का मतलब ये हो गया कि 2014 के बाद कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। बस धीरे धीरे कोई बड़ा चेहरा है नहीं। प्रियंका गांधी है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक एज अ पार्टी के तौर पे देखा जाए बड़ा विधानसभा का यहाँ कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस का, कोई कांग्रेस नहीं है। लेकिन कोई कार्य स्थिति में कुछ नहीं है उनका। एक अफवाह मची है कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगी, जो कि ये सरासर गलत है। प्रियंका गांधी इतना यहाँ विधायकी के लिए नहीं हो सकता, एमपी का लड़े। देखिए मुस्कुरा रहे हैं मंद सुन रहे हैं। ये कह रहे थे कि असली, इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये कह रहे हैं असली कांग्रेसी है रायबरेली, जो रायबरेली में कांग्रेस का नहीं वो सच्चा ही नहीं है। ये कह रहे नाम देवेंद्र सिंह है। ठीक है, देखिए नाम का फाइनेंस सेक्टर में हूँ, फाइनेंस। अब बताइए, देखिए है क्या, ऐसा नहीं है कांग्रेस ने काम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बदलाव जैसे हो रहा है। अब जो सिचुएशन है आने वाले समय में भी आप देखिए, आप देखा जाए फाइट है सपा और बीजेपी की है, और बीजेपी फुल फ्लैश में आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी बदलाव 10% आना है, फुल फ्लैश में आना है। देखिए बेईमानी, मेन चीज बेईमानी होती है। देखिए ईवीएम पे बेईमानी नहीं हुई तो सपा आएगी, बहुमत से आएगी। कि सरकार, एक मिनट, ये बात तो मानते हैं कि सरकार का जो पावर होता है वो बीजेपी ने दिखाया कि पावर क्या होता है।
कि अगर आप देश में हैं तो हम सरकार कैसे चला सकते हैं, क्योंकि वो हम हैं, पावर हम है। स्थिति देखी जाए जो कानून व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले पॉइंट तो ये आता है कि बदतमीजियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कोई सड़क पे जाता है तो उसको ऐसे कमेंट्स मारे जाते हैं, और प्लस चिल्लाने से बोलने से ऐसा नहीं होता कि लहर है। ये सिर्फ क्या मुस्लिम्स के लिए है क्या? ये क्या होता है कि सब बांटने का काम किया जा रहा है कि मुसलमान और ये सब बांटने का काम किया जा रहा है। दलों को लेके चल लिए सपा। देखिए अब इनकी बीजेपी, देखिए मेन चीज़ है, जब तक हम आप सुरक्षित नहीं होंगे, ना कोई सपा, ना कोई कांग्रेस, ना कोई अदर पार्टी। बीजेपी से एक चीज़ ये हुआ है, देश हित के लिए बहुत इन्होंने काम जो भी हो रहे हैं वो आने वाले समय में आपको पता चले। ये बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या आदित्य सिंह के सपोर्टर हम किसी के नहीं है। देखिए सुनिए, वो समझदार जो पब्लिक वो समझ रही है, उससे बताने जरूरत नहीं है। देखिए रही आदित्य सिंह की बात, आदित्य सिंह फुल फ्लैश में जीतेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। उनका खुद का वोट होगा या फिर बीजेपी का होगा? देखिए उनका जो पर्टिकुलर वोट है वो तो है ही है, ठीक है। प्लस पर्टिकुलर जो अदिति सिंह के फादर का पर्टिकुलर वोट मोहंडम था वो चला गया। विकास के नाम पे लोगों को वो मेन वोटर उनका था। बताइए तो ये एक मिनट तो बताइए, जो मुस्लिम वोटर जो था अखिलेश सिंह का, जो आदित्य सिंह को मिला था, वो चला गया उनके पास से, आप कह रहे हैं, तो वो गया कहाँ, कांग्रेस या सपा? वो सपा में गया। तो आप कांग्रेस कर रहे थे। जो वोटर इनका है जो टूटा है वो सपा में जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा। कांग्रेस गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस सपा तो गठबंधन हो जाएगा, कांग्रेस सपा का गठबंधन, और क्या गठबंधन हो ही जाता है। और यही रायबरेली सीटें अच्छा होगा और कांग्रेस और सपा के लिए भी अच्छा होगा अगर दोनों गठबंधन हो जाए। तो उनकी सुनिए, अल्टीमेटली मेन चीज है सीट निकलेगी आदित्य सिंह की ही। यहाँ सीट निकलेगी सदर से आदित्य सिंह की, दूसरा कोई नहीं निकलेगा। तो अभी आपने देखा शिक्षा केमिस्ट्री स्नातक केमिस्ट्री में वो लोग जीते हैं जिनका कहीं कोई मतलब नहीं था। अभी आप नाम बताइए। गोविंद द्विवेदी है। जी 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 नाम बताइए। गोविंद द्विवेदी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। आपका क्या मूड लग रहा है यहाँ पे? देखिए प्रदेश में योगी सरकार रहेगी, कहने को तो 50 बातें हैं पर रहेगी योगी सरकार। जी हाँ। ऐसा क्यों? दिखा माहौल, ये तो कांग्रेस का गढ़ है ना। कांग्रेस का गढ़ था, ये भी जाने ही वाला है। भारत से चल मेरा नाम संजय सिंह है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर जब तक जैसे साउथ में देखिए, केरल कर्नाटक में सरकारें चेंज होने से विकास ज़्यादा होता है। ये गवर्नमेंट में अच्छा वर्क किया है, लेकिन रोजगार को लेके कहीं ना कहीं हम माइनस में जा रहे हैं। तो युवाओं को रोजगार चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट शासन में अच्छा वर्क किया, सभी जगह सुधार लाया, जनसंख्या नीति भी ला दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजगार के लिए युवाओं को रोजगार चाहिए। हमारा देश रोजगार से चलता है। इस परिप्रेक्ष्य में बीजेपी गवर्नमेंट ने कम अच्छा काम किया है। अगर ये अच्छा वर्क कर दे तो बहुत ही अच्छा है। बाकी समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी थोड़ा ज़्यादा होती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, लेकिन रोजगार को लेके वो संशय रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ परिवर्तन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका गांधी के लिए क्या कहेंगे भैया? कांग्रेस देखिए वजूद कुछ है, गढ़ है ये। कांग्रेस ने बहुत वर्क किया है, जैसे बीजेपी कहती है कांग्रेस ने कोई वर्क नहीं किया, ये गलत है। आज जितने भी एम्स हैं, तमाम ऐसे संसाधन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेज है, विश्वविद्यालय हैं, IITs हैं, सारे कांग्रेस की ही देन है। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार नहीं, आज नहीं कल आएगा, क्योंकि वो लोग वर्क कर रहे हैं, जमीन स्तर पे प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, कामयाब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी इनके लोकल लीडर्स हैं, वो चुनाव जीतने के बाद कोई अदर पार्टी में चले जाते हैं, तो लोकल को मजबूत करना पड़ेगा। और कांग्रेस रही बात, बहुत वर्क किया है उसने। आपका नाम? सर मैम रेहान साहब, कांग्रेस कुछ है कि नहीं है? मैम कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। मेन चीज़ यहाँ के लोकल लीडर इतने गंदे हैं, कुछ बता नहीं सकते मैम, सीधी सी बात है, कोई है ही नहीं। और बात मैम प्रियंका गांधी कर रही हैं, तो प्रियंका मैम आती हैं, चुनाव के टाइम आती हैं, फिर भाग जाती हैं। तो कहाँ से, जब तक आज ज़मीन से जुड़ेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो कार्यकर्ता से कहाँ से जुड़ेंगे? कार्यकर्ता को तो वो जुड़ गया यहाँ पर आके। आप आए, ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया, फिर 6 महीने गए, फिर आई मैडम आई चुनाव के टाइम। अभी देखते हैं चुनाव के बाद मैडम कितना एक्टिव रहती है। अभी एक्टिव तो रहिए कम से कम, इस साल बाद 2 साल 5 साल मेहनत करिए, तब कार्यकर्ता आपसे जुड़ेगा ना। 2 विधायक लेके मैडम कहाँ, सॉरी 2 विधायक लेके कहाँ जाएंगे? ये चीज़ है ना। और कुछ लोग हैं सर, नाम बताइए, भाग्य नहीं डरिए। अभी हम बाहरी हैं मैडम। कहाँ से हैं? परियावा से। ऊंचा हार लगता तो यही है ना, रायबरेली में ये ना? लगता है जी। तो बस यही बात है।
तो ये बताइए जरा, रायबरेली जो कांग्रेस का कभी गढ़ था, आज कुछ काम ठीक है? काम सरकार का जो मौजूदा है या कांग्रेस का ठीक था? क्या मामला है यहाँ नहीं, बहुत अच्छा तो अब नहीं है। मौजूदा सरकार का काम क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत कोई खास नहीं है, लेकिन है दिक्कत, और क्या। बताइए जो भी एक दो दिक्कत हो। अरे यहाँ ठीक है। अच्छा, तो किसका मूड लग रहा है आपको कि यहाँ पर है? क्या कांग्रेस बचा पाएगा अपना गढ़? बस यहाँ भाजपा है ठीक ठाक। भाजपा है। हाँ, नहीं भाजपा आएगी, देखें। नाम बताओ। मेरा नाम है करण लोधी। ठीक, मैं रायबरेली से हूँ। यहाँ जो है अब करते क्या हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ काहे में क्या? जी, बीए सेकेंड ईयर की। यहाँ जो है अब कांग्रेस फैक्टर नहीं चलने वाला है। अब यहाँ जो है सपा ही आएगी। अगर हम इतने लोग युवा लोग हैं, ये नौकरी, इतनी महंगाई, पेट्रोल डीजल, ये भाजपा कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने जब काम किया, अच्छे काम किया, लेकिन अब उस जैसे 5 साल सोनिया गांधी चुनाव जीत गई, 5 साल हो गई, एक बार उनको क्षेत्र जैसे प्रियंका गांधी हमारी काम कर रही हैं, जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे, हर जगह पे उनको आना चाहिए। जब से चुनाव जीती हैं, यहाँ की जनता उनको देख नहीं पाई है कि वो कब आए कब गई। उनको आना तो चाहिए अपने सदर विधानसभा में। सफर कर रहे हैं, पर देखे जनता तकलीफ देखे तो ऑटो वाले कैसे परेशान होते हैं और जनता कैसे परेशान होती है। यहाँ रोड तो सही नहीं कर पा रही वो। सर इधर आइए, आइए इधर, नाम बताइए जरा। हमारा नाम शेष कुमार। शेष कुमार जी, क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई? जी। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, LLB कर रहे हैं। LLB कर रहे हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र है 33। अच्छा, तो नौकरी चाकरी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे अभी जो मूड है चुनाव का, क्या मामला चल रहा है? अब सब तो यही कह रहे हैं सपा आएगी, तो अब सपा आएगी फिर। आपका क्या है? अरे जब सब जो कहेंगे वही होगा। आप भी तो वोट देंगे। हम क्या बताएं, जब जो सब कहेंगे। कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस इसमें बचा पाएगी कि नहीं? प्रियंका काफी मेहनत कर रही है। हाँ, तो बचा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर प्रत्याशी बढ़िया उतारा तो। नाम क्या आपका? गजाली। गजाली साहब, इस बार किसकी गजल बज रही है? आपकी बार तो सपा की गजल है। आपकी बार सपा की गजल है? अरे ये तो कांग्रेस का गढ़ था, अभी उसमें भी सब नहीं है, कांग्रेस बच रहेगी। बस आदमी नहीं है ना कोई उतारने के लिए सही। लोकसभा में सोनिया गांधी जीतेंगी, विधानसभा वो चाहे मोदी योगी खुद लड़ जाए उनके सामने, वो हार जाएंगे। विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे सपा जीतेगी 100%। विधानसभा में सपा जीतेगी। आप क्या कहेंगे दादा? है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। नाम बताइए। है आदित्य सिंह। अरे अपना नाम है सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं? है क्या करते हैं श्रीवास्तव? व्यवसाय करते हैं। जी हाँ। वो कह रहे हैं श्रीवास्तव फैक्टर है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या पसंद है बीजेपी में? क्या किया है? क्या काम नहीं किया बताइए। नाम बदलना बस यही किया उन्होंने। बताइए क्या किया? बहुत कुछ किया, क्या चीज नहीं हुआ? हमारे मैडम घंटाघर में जहाँ पे आप खड़ी हैं, उस घंटाघर का नाम बदल करके हरिओम चौराहा रख दिया गया। ये बताइए, यहाँ ये घंटाघर चौराहा पे आप खड़े हैं, क्योंकि इंदिरा जी की यहाँ फोटो लगनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इस घंटाघर का निर्माण कराया। गोली मारा 2 अक्टूबर के दिन और घोसले की मूर्ति बनाया, गांधी जी का पुतला बना के गोली मारा। तो हम इनको लाएंगे? आप बताइए, हम इनको लाएंगे? खाली नाम बदल रहे, छात्रों को मरवा रहे हैं, किसानों को मरवा रहे हैं, और उसके बाद बस ये साड़ है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि साड़ है। किसान मर रहा खेत पे, जवान मर रहा बॉर्डर पे, और ये कहते हैं बदला लेंगे। तक वही बाबा रामदेव रायबरेली से। कुछ लोगों से बात करेंगे, और कुछ लोगों से बात करेंगे। रायबरेली से आपने पूछा कांग्रेस से कौन आ रहा है, तो कांग्रेस से 90% जो दावेदार हैं वो अनवार खान है। हम पूरा रायबरेली की बात कर रहे हैं, पूरे 6 सीटें। ये शहर की बात कर रहे हैं ना। अगर उनको कांग्रेस टिकट देती है सदर से, तो इंशाल्लाह वो सीट निकाल लें 130 सदर से। दादा आपका नाम क्या है? नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ से मनोज पांडे को विधायकी में उतार दिया जाए सपा से, मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी से अगर यहाँ टिकट विधानसभा का दे दिया जाए, तो 1 लाख वोटों से मनोज पांडे विधायक बनकर यहाँ से पहुँचेंगे। कांग्रेस से अनवार खान।
रहेगी देश में मोदी ठीक है, और प्रदेश में योगी, इनके अलावा कोई अब आने वाला ही नहीं है। कांग्रेस के लिए दादा कांग्रेस का साफ हो गया है। नाम क्या है? मिर्जा सुल्तान बेग। यहाँ कांग्रेस का कुछ बचा है कि नहीं? कुछ नहीं बचा। सपा और पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की लड़ाई, समझे? सपा भाजपा की लड़ाई में, रायबरेली में भी सच की लड़ाई, एक तरफ झूठ की लड़ाई, समझे? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, 4.5 साल में अगर एक शिलान्यास और उद्घाटन उसका किया हो किसी रोड का तो वो बता दें, एक काम का बता दें। यहाँ रोडे गड्ढा युक्त हैं। रायबरेली आप चली जाइए, गल्ला मंडी वाली, कहारों का अड्डा वाली, इधर चली जाइए, सब गड्ढा युक्त हैं और गड्ढा मुक्त सड़कें बता रहे हैं, झूठा है। 100 डायल सेवा समाजवादी की 102 नंबर बढ़ा दिया 112, यही कर दिया ना। 108 102 एम्बुलेंस सपा की जो जनसेवा में डिलीवरी केस में गांव पहुंच जाती थी 10 मिनट में, आज वो चरमरा गई हैं, वो नहीं चल पा रही। ये योगी जी की देन। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कांग्रेस के गढ़ में नहीं, हम समाजवादी पार्टी के गढ़ में आ गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? इधर आइए, अरे आराम से देख, आराम से। तो यहाँ पे सर इधर आइए, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, क्या करते हैं? मैं भी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। भैया ये तो कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस क्या बिल्कुल खत्म हो रही है क्या? यहाँ पे तो सपा कर रहे हैं या बीजेपी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, अभी तो कई प्रांतों में उनकी सरकार है, रायबरेली में भी उनकी है। तो रायबरेली में सब विधानसभा में कांग्रेस कुछ कमाल करेगी? अब ये तो अभी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा उनके अगेंस्ट में, तो मैं क्या बताऊँ। फिलहाल अभी तो कोई प्रत्याशी है नहीं। प्रियंका गांधी का तो जादू होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब कोई प्रत्याशी उनके अगेंस्ट में आएंगे तो जरूर। नहीं तो प्रियंका लगातार यहाँ मेहनत कर रही थी और इनका एक इमोशनल कहा जाता है कि रायबरेली का इमोशनल कनेक्शन है कांग्रेस से, क्या ऐसा है? बचा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, वजूद है, अभी पूरी उनकी है यहाँ पे। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? नहीं, मैं ऐसा किसी मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन उस नाते बता रहा हूँ। आपको पसंद है ना मतलब कांग्रेस? क्यों नहीं भाई, यहाँ पे काम हुआ है कांग्रेस के अलावा, और इसने का जो मतलब और किस सरकार ने क्या किया है रायबरेली के लिए? इतनी से बंद है यहाँ फैक्ट्रियाँ, कोई खुलवाया है? बीजेपी वाले हैं या सपा वाले हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हैं वो क्या खुलवाया? मैं ये जानना चाहता हूँ। जो कर रही है तो कांग्रेस ने एम्स दिया है यहाँ पे, और ये रेल कोच दिया है, ये कांग्रेस की ही तो देन है। जो गवर्नमेंट ट्रेनें चल रही थी वो रद्द किए, और तरफ की तो रद्द नहीं है। व्यापारियों पर हो रहा है कि नहीं दिक्कत है। अरे आपका नाम क्या है? संदीप पाठक। संदीप पाठक जी बताइए, कांग्रेस का कुछ बचा है रायबरेली में या गया? बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है। 2012 में 5 विधानसभा हार चुकी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सोनिया जी भी कई सालों से रायबरेली को पूछ नहीं रही। यहाँ कोई दिखता ही नहीं, ना उनकी पार्टी के लोग दिख रहे हैं। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें। जी तो 5 नहीं, मतलब सारी नहीं गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई 6 मान लीजिए, 6 नहीं गई थी, मिली थी, सीट मिली थी, है ना? नहीं। अच्छा, अब ये बताइए फिलहाल कि क्या माने कि प्रियंका की मेहनत रंग नहीं लाएगी? बिल्कुल नहीं लाएगी, बिल्कुल। यहाँ मेहनत कर रही है वो, बहुत सारे लोग कांग्रेस के कह रहे हैं कि विकास तो नहीं हुआ रायबरेली में। क्या विकास हुआ है? देखिए सब युवा यहाँ बेरोजगार खड़े हैं। कांग्रेस क्या करेगी? बीजेपी की सरकार थी ना जी, जब गवर्नमेंट थी मैडम तब तो कर सकती थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बहुत लंबे अरसे से नहीं है। अरे रेल कोच कारखाना मैडम ने लगाया, लेकिन उसमें रायबरेली के लोगों ने को कहाँ मतलब नौकरियाँ मिली? 70 सालों से रायबरेली का कोई विकास नहीं हुआ। 70 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ से कांग्रेस थे, कोई विकास नहीं हुआ। ITI बंद पड़ी है, पेपर मिल बंद पड़ी हुई है, एम्स में कोई यहाँ रायबरेली जिले का आदमी को नौकरी नहीं मिली है। सब कुछ बना, कोई आदमी को रोजगार नहीं मिला। केवल बीजेपी आई है तो यहाँ पे विकास हो रहा है जी।
जितनी रायबरेली में इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने जो भी फैक्ट्रियां लगवाई थी, अन्य पार्टियों ने उनका काम किया है, अन्य पार्टियों ने उसको बंद करने का काम किया। नया काम जी ये बताइए, हिंदुस्तान को दिया वो कोई नहीं दे ये मोदी जी ने आज से 4 साल में क्या दिया हम लोग को? एक मिनट हम बोल रहे ना, उन्होंने 4 सालों में जीएसटी, नोटबंदी, कहीं न मैं जीतूंगा, घर घर वोट बांट जिताऊंगा, उसने क्या किया? पंजाब में क्या हो गया? नहीं सुनो, हमका कहे दे, अगर हमका देना तो आप कभी देंगे वो। हाँ देना, आप देना। उसने क्या किया है? जीएसटी, नोटबंदी, आए सबसे बढ़िया अपनी सोनिया गांधी जी यहाँ की जी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो भी बढ़िया हमारे लिए, वो भी बढ़िया है। उन्होंने यहाँ बहुत विकास किया है। अगर वो यहाँ न होती, ये रायबरेली बेकार थी, ये बेकार थी। प्रियंका गांधी का कुछ फायदा मिलेगा? मेहनत इतनी कर रही हैं। हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा सपोर्ट करेंगे हमेशा जिंदगी भर जी। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो भी हो, कांग्रेस पार्टी के सबको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। वीआईपी होना चाहिए। ये वीआईपी स्टेट रायबरेली को सोनिया गांधी ने घोषित किया है। कहीं वीआईपी दिखा दी है पूरे रायबरेली में? पान बहुत खा रहे, पहले अंदर अगर निकल लीजिए। कहाँ है दिखाओ। मुलायम सिंह के गांव में ट्राईभाई चले जाइए, वहाँ पे ट्राईभाई विकास हो रहा। गड्ढे दिखा दीजिए ये रोड पे। यहाँ पहले घर पे गड्ढे होते थे, अब गड्ढे घर पे गड्ढा दिखा, अब रोड पे दिखाइए यहाँ से वहाँ तक गड्ढे हैं। 240 रुपए कड़वा तेल कैसे हो गया? 1000 का सिलेंडर। अब कौन बोल रही है? बीजेपी, कांग्रेस नंबर 1, कांग्रेस नंबर 1। घोटाला हो रहा है, स्विस बैंक में पैसा जा रहा है। हाँ, ये चीज बीजेपी का जा रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है। जो कर रही है कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस नंबर 1 सरकार है। प्रियंका गांधी अपनी पूरे भारत को हिला के रख देंगी। प्रियंका गांधी नंबर 1 पे रहेंगी और दूसरे नंबर पे ये मुलायम सिंह का लड़का रहेगा। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से कहीं, तो प्रियंका गांधी जी, उनका मेहनत पूरी सफल होगी, पूरी सफल होगी। ये नहीं, बस हो गया। ये बताइए, परेशान लॉकडाउन में कौन हुआ? लॉकडाउन में गरीब हम लोग गरीब हैं, लेबर रोज कमाने वाले परेशान हुए। फायदा किसका हुआ? पहले घोटाला होता था, घोटाला नहीं हो रहा। कभी सोनिया गांधी थी, ऐसा कभी नहीं था, कभी नहीं था। तो रायबरेली की राय क्या है वो जानने की कोशिश हमने इस घंटाघर चौराहे पे की और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे समर्थक हमको मिले। कांग्रेस की भी बात लोगों ने की और बीजेपी की भी की, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो इस सीट पर समीकरण काफी बदले हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर रायबरेली को देखें तो यहाँ पर पूरे रायबरेली में 6 विधानसभा पर इस बार चुनाव काफी रोचक नजर आता है और कैसे ये रोचक चुनाव किस नतीजे तक पहुँचता है वो आपको पता चलेगा जब वोटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे। हालांकि हमारी कोशिश थी कि ग्राउंड जीरो से जनता की राय आप तक पहुंचा सके और गंगा यात्रा का सफर यूं ही जारी रहेगा। तमाम मुद्दों की बात हम करते रहेंगे, आपकी बात हम करते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक।